एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 के रूप की डिफरेंशियल इक्वेशन, इस रूप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है यदि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है, मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर होता है। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई है क्या। डी एम अपॉन डी वाई तो आप समझते होंगे, dy अपॉन dx का मतलब होता है कि y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ठीक है। और डेल y अपॉन डेल x का मतलब होता है कि y का आंशिक अवकलन, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस dy अपॉन dx तो आप समझते होंगे, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये शायद आप नहीं समझते होंगे, तो ये हम आपको समझाना चाहते हैं कि डेल y अपॉन डेल x या डेल m अपॉन डेल y क्या होगा। अगर y की जगह पे यहाँ पे m हुआ तो डेल m अपॉन डेल y, तो m का पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन विद रिस्पेक्ट टू y, ये इसका मतलब है। अब ये होता क्या है, ये हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। इस एग्जांपल को हम यहीं पे हम बता देते हैं। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है कि f का मतलब होता है फंक्शन, और x और y का मतलब x और y के पदों में कोई फंक्शन ही एफ एक्स कोमा वाई कहलाता है। तो एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए u मान लेते हैं। एफ एक्स कोमा वाई को हम थोड़ी देर के लिए u मान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डेल u अपॉन डेल y अगर निकालना है, डेल u अपॉन डेल y का मतलब u मीन्स इसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जो और वेरिएबल होते हैं वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिए आप। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है उसका ही डिफरेंशिएशन होगा, उसके अलावा जो और वेरिएबल होते हैं वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। और कांस्टेंट जब ट्रीट होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, या फिर कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है वो उसी वहीं पे एज इट इज़ रख दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए डेल u अपॉन डेल y करेंगे तो u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है डियर स्टूडेंट। y केवल y का डिफरेंशिएशन है, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये 3x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अब 5xy स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है, x भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है, तो 2y अगर हो जाएगा तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 और x y हो जाएगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए डेल u अपॉन डेल x निकालना हो अगर डियर स्टूडेंट, तो डेल u अपॉन डेल x का मतलब होता है कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
अब इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए तो 3 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, केवल x² का डिफरेंशिएशन होता तो वो 2x हो जाएगा और 2x होने पे 2 3 यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये 6xy हो जाएगा प्लस यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंस यहाँ पे 1 हो जाएगा 5y² हो जाएगा 5y²। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होता है। यहाँ पे भी क्या होगा कि del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x होना चाहिए। तो जो m और x हैं वो इसी प्रकार के फंक्शन होंगे x और y में। देखिए वेयर m एंड एग्जैक्ट डिफरेंस m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के रूप की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है यदि del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x हो। अब ये कंडीशन क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। और m और n क्या है, m और n क्या है, तो देखिए m एंड n x और y के कोई फंक्शन या कांस्टेंट है। m जो भी होगा वो x और y के पदों में कोई फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। n क्या होगा, x और y के पदों में कोई फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब फिर del m अपॉन del y क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, लेकिन कीपिंग x एज कांस्टेंट, x को एज ए कांस्टेंट लेंगे जैसे हमें यहाँ पे बताया है। ठीक है, del n अपॉन del x का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x और कीपिंग y एज कांस्टेंट, मतलब n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है लेकिन y को एज ए कांस्टेंट लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। और फॉर एग्जांपल आपको हम यहाँ पे एक एग्जांपल बताते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो वो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट कि ax hy प्लस g और यहाँ पे आप dx लगा दीजिए प्लस फिर दूसरे ब्रैकेट में hx प्लस by प्लस f dy इक्वल टू 0। देखिए डियर स्टूडेंट ये एक एग्जाम्पल है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ax प्लस hy प्लस g dx प्लस hx प्लस by प्लस f dy इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ये इसी रूप का है जिस रूप का ये है m dx प्लस n dy। देखिए m, इसको पूरे को एज ए m ट्रीट कर दीजिए जरा, m dx तो है प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा n dy। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखिए m बराबर है यहाँ पे ax प्लस hy प्लस g एंड n है यहाँ पे hx प्लस by प्लस f। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें जब कंपेयर करते हैं इससे तो m बराबर ये आएगा, n बराबर ये आएगा। फिर ये कंडीशन निकालेंगे, ये बराबर होनी चाहिए, तो अगर ये बराबर होगी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार से आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है सॉल्व करने का। तो डियर स्टूडेंट ये फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए सबसे पहले आप इंटीग्रेशन m dx निकालेंगे। इंटीग्रेशन मतलब m का इंटीग्रेशन निकालेंगे, लेकिन इसमें y को एज ए कांस्टेंट रखेंगे। इस चीज़ को आप याद रखें, इंटीग्रेशन m dx जब आप निकालेंगे तो m की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे उसमें x के पद भी होंगे y के पद भी होंगे, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, y को कांस्टेंट लिया जाएगा। ठीक है, नंबर 2 उसके बाद इंटीग्रेशन n dy निकालेंगे। इंटीग्रेशन n dy जब निकालेंगे तो n भी x और y के पदों में कुछ होगा, लेकिन n की जगह पे केवल वे पद रखे जाएंगे जिनमें x ना हो, वे टर्म रखे जाएंगे जिनमें x ना हो, याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3
उसके बाद जब इंटीग्रेशन एम डी एक्स भी निकल जाएगा, इंटीग्रेशन एन डी वाई भी निकल जाएगा, फिर हम इन दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट रख देंगे सी। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था वही एग्जाम्पल बताते हैं। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। अब ये हमें सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और उसके बाद अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कम ऑन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं कैसे पता चलेगा। तो इसकी कंपेयर हम जो जनरल फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 उससे कंपेयर करेंगे। तो समीकरण एक की तुलना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से करने पर, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का कंपेयर हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से करेंगे। ये है जनरल फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हमें m बराबर मिलेगा, देखो एम डी एक्स, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो m की जगह पे ये आ जाएगा पूरा dx का। यहाँ पे dx के आगे क्या है, m है, तो यहाँ पे dx के आगे ax प्लस एच वाई प्लस जी है, तो m बराबर ये हो जाएगा ना। तो m बराबर हो जाएगा ax प्लस एच वाई प्लस जी एंड n बराबर हो जाएगा, देखिए dy के आगे n है, यहाँ पे dy के आगे ये है, तो n बराबर ये हो जाएगा hx प्लस dy प्लस f। तो m ये हो गया, n ये हो गया। अब इसके बाद हमारा, तो डियर स्टूडेंट देखिए m बराबर n बराबर, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसके लिए हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे। नाउ डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल m अपॉन डेल y क्या होगा, देखिए m बराबर है ax प्लस एच वाई प्लस जी, तो इसका m, चलो डेल अपॉन डेल y रख दीजिए, m की जगह पे ये रख दीजिए ax प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू, अब देखिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के अलावा और वेरिएबल एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। यहाँ पे a h g तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, लेकिन x को भी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, केवल y को वेरिएबल मानेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन देखिए a भी यहाँ पे देखिए उससे क्या हो जाएगा, x भी कांस्टेंट हो गया, a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टोटल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, प्लस एच वाई, वाई का डिफरेंशिएशन 1, एच कांस्टेंट, एच बचेगा, प्लस जी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ेंगे उससे में पता चलेगा कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये इसका डिटेल स्टडी डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में किया जाएगा। तो 0 प्लस एच प्लस 0 इक्वल टू एच हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। एंड अब देखिए अब हम डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना आप कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म था वो था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, और जो हमें कंडीशन फुल सेटिस्फाई करवानी है वो है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसमें ज़रा ध्यान देना स्टूडेंट कि एम डी एक्स, एम के साथ डी एक्स था और एन के साथ डी वाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती है वो m के साथ नीचे y आता है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे उसका उल्टा y आएगा, यहाँ पे n के साथ y है तो यहाँ पे n के साथ x आएगा, उल्टा आता है, x की जगह y, y की जगह x। जरा याद रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। एम डी एक्स प्लस एन डी इक्वल टू 0 की कंडीशन ये है, तो इसको स्टेप्स याद रखना है। तो हमें डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ये हो गया, n की जगह पे ये रख दीजिए, ये है आपका एच एक्स प्लस dy प्लस एफ इक्वल टू। अब देखिए
x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है डियर स्टूडेंट, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, h b f तो ऑलरेडी है ही कांस्टेंट, तो केवल x का डिफरेंशिएशन 1, h कांस्टेंट है, प्लस b कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो 0 प्लस f कांस्टेंट 0 इक्वल टू h। तो डियर स्टूडेंट चूंकि यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x आया है, देयरफॉर given differential equation is exact differential equation। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ से हमने हटा दिया था उसको, यहाँ पे लिख देते हैं उसको, जो हमने एग्जैक्ट डिफरेंस जो एग्जांपल लिया था वो क्या था, वो था ax प्लस बी वाई प्लस जी डी एक्स, फिर था प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0। ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन थी और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो हमें प्रूफ हो गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होगा एग्जैक्ट, तो वो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू कांस्टेंट हमने सी ली, ये सॉल्यूशन होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, इक्वल टू 0 की जगह कांस्टेंट लिख दो, बस इस टाइप से हमें याद रखना है। मतलब तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू 0, तो जब हमने सॉल्विंग का मेथड बताया था डियर स्टूडेंट, तो उसमें हमने क्या बताया था कि m की जगह आप जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो m की वैल्यू रख देंगे। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है ये है ax प्लस एच वाई प्लस जी, और यहाँ dx लग जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात है, हमने बताया है कि n की जगह पे केवल वे टर्म रखे जाएंगे, n बराबर क्या है, कहाँ है, ये है n, तो n बराबर है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, लेकिन n की जगह पे केवल वे टर्म रखे जाएंगे जिसमें x ना हो, तो एच एक्स इसमें x है तो इसको नहीं रखेंगे यहाँ पे, केवल बी वाई और प्लस एफ जिसमें x ना हो, और यहाँ पे dy लग जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब एम्प्लाइज, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब देखिए a तो कांस्टेंट है ही, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है, प्लस h और y ये दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1 है, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे g भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एच रहता है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो b तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, प्लस f कांस्टेंट है, 1 बचा यहाँ पे, तो 1 का इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू y तो y आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x तो x आएगा, ठीक है, तो इक्वल टू c। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप थोड़ा एलसीएम ले सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करके फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चाहो तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, प्रॉपर वही मेथड जो मैंने अभी बताया है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, और उसका फिर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट, फाइंड आउट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट।
कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ये चेक करना है। सॉल्यूशन नहीं निकालना है, केवल ये चेक करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ब्रैकेट में x प्लस 2 साइन वाई प्लस 3 dx प्लस फिर है 2x प्लस 4 साइन वाई माइनस 3 ब्रैकेट बंद, फिर कॉस वाई dy इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है या ये पता करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन थी, देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यदि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो डेल m की जगह पे आएगा, n की जगह पे आएगा, तो डेल m अपॉन डेल y निकाल लो, डेल n अपॉन डेल x निकाल लो। अगर वो इक्वल आता है दोनों तो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड, समझ गए। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये मैं हिंट थोड़ा बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स क्यू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स की पावर 3 वाई प्लस वाई एक्स ब्रैकेट बंद, फिर एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कहा गया है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा क्या है, तो देखिए जब गिवन है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो, दोनों को बराबर रख दो क्योंकि एग्जैक्ट है तो बराबर रख सकते हैं। और जब उसको बराबर रखेंगे तो आपको सॉल्व करते करते लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, डिफरेंशियल इक्वेशन है ब्रैकेट में 4x प्लस 3y प्लस 1 dx प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2y प्लस 1 dy इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स पहले तो चेक करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। जब पता चल जाए कि एग्जैक्ट है तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि हमने आपको इस पिछले एग्जाम्पल में बताया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ तक कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम टॉपिक चले आ रहा था स्टार्टिंग से, वो भी कंप्लीट हो गया है डिफरेंट। तो रिवीजन आप करिए डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अच्छी तरीके से, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन करिए। इसमें लगभग जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में या 11th 12th या पॉलिटेक्निक के बोर्ड एग्ज़ाम्स में या लगभग 15 से 20 मार्क्स का आता है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। और इससे संबंधित कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ईमेल से भी पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रही है, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।